हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, मैंने लिखा है सोनाटाइप नेक्सस रेपोजिटरी मैनेजर इंस्टॉलेशन। दोस्तों, हम क्या करेंगे, बेसिकली नेक्सस रेपो को इंस्टॉल करेंगे AWS प्लेटफॉर्म पे। AWS से हम क्या करेंगे, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और उस पे हम सोनाटाइप नेक्सस रेपो को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। अब सवाल उठता है, नेक्सस रेपो है क्या, नेक्सस रेपोजिटरी है क्या। आप सिंपल एज ए बैंक समझ सकते हैं कि हम अपने मनी को यदि कहीं भी हमें सेविंग करना है तो हम बैंक में जा करके अपने मनी को सेव करते हैं। वैसे ही ये सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स को सेव करता है, सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स को ये सेव करता है और ये डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि मेबेन, डॉकर और भी डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को बेसिकली ये सपोर्ट करता है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि ये और कौन कौन सी चीज़ों के लिए क्यों पॉपुलर है। ये बेसिकली क्या है, पॉपुलर रिपोजिटरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये CI/CD में आपको हेल्प करता है। CI/CD टूल के साथ ये इंटीग्रेट हो जाता है, जैसे कि जेनकिंस के साथ ये इंटीग्रेट हो जाता है। जेनकिंस एक सॉफ्टवेयर डेवलपर पुश करता है कोड को, पुश करते हैं कोड को कहाँ, गिटहब पे। जेनकिंस क्या करता है, उसको पिक करता है। पिक करने के बाद विद द हेल्प ऑफ मेवन उसको कन्वर्ट करता है ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज टू मशीन रीडेबल लैंग्वेज में। ठीक है, उसको वार फाइल एंड जार फाइल में कन्वर्ट करता है। फिर उसको क्या करता है, फिर उसको सेंट्रल रेपो में जाके उसको पुश कर देता है, जाके स्टोर कर देता है, जिसको हम लोग, क्योंकि ये इजीली CI/CD कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिलीवरी, ये ऑटोमेशन टूल के साथ बेसिकली ये सिंपली इंटीग्रेट हो जाता है। तो नेक्सस रेपो के बारे में यदि हम और देखें तो ये क्या करता है, बेसिकली ये मैनेज एंड ऑर्गेनाइज योर सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, और ये वेरियस रेपोजिटरी फॉर्मेट्स, मेबेन, नगेट, डॉकर, जैसे डॉकर डॉकर फाइल से हम लोग क्या करते हैं, इमेज बनाते हैं। तो इमेज को भी हम क्या करते हैं, पुश कर सकते हैं। कहाँ पुश कर सकते हैं, जैसे डॉकर हब पे पुश कर सकते हैं। वैसे आप इस डॉकर फाइल्स को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, किसके साथ, नेक्सस रेपो के साथ। तो दोस्तों, आइए कैसे बेसिकली इंटीग्रेट जेनकिंस के साथ हम बिल्कुल करेंगे दोस्तों। डायरेक्टली जेनकिंस के साथ इंटीग्रेट करेंगे, फिर उसको हम कैसे कोड को पिक करेगा, फिर वो उस वार फाइल एंड जार फाइल को पुश करेगा सेंट्रलाइज रेपो में, कैसे वो CI करेगा और फिर वो कंटिन्यूस डिलीवर करेगा। कहाँ डिलीवर करेगा, नेक्सस रेपो में। तो ये सारी चीज़ें हम दोस्तों देखेंगे। अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग ये देखेंगे नेक्सस रेपो AWS EC2 इंस्टेंस या सिंपली आप सर्वर, ऑन प्रेमिसेस सर्वर पे कैसे बेसिकली हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो आज हम इंस्टॉलेशन करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, ऑटोमेशन जो टूल्स है उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, जैसे कि हमारा जेनकिंस। तो आइए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसके लिए हमें एक सर्वर लेना पड़ेगा AWS से। और ये जो नेक्सस रेपो है दोस्तों, ये बेसिकली सपोर्ट किसको करता है, ये सपोर्ट किसको करता है, बेसिकली कौन से पोर्ट पे ये रन करता है, किस पे रन करता है, ये 8081 पे, ये 8081 पे बेसिकली ये रन करता है। तो आइए कैसे इंस्टॉल, आपको पता है सबसे पहले हमें EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने पड़ेंगे और इसके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस जो है ना दोस्तों, थोड़े से कॉस्टली है। कॉस्टली इन द सेंस ये फ्री नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लेंगे। ठीक है, और कैसे EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं दोस्तों, मैंने बहुत बार बताया। तो अब हमारे चैनल्स पे जाके कैसे EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं AWS प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए इसे,
इंस्टॉल करने के लिए 2 CPU एंड 4 GB रैम, इसकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, ये रिक्वायरमेंट्स है। ये की पेयर, बेसिकली हम की पेयर पहले से दोस्तों हमने क्रिएट करके रखा है की, ठीक है। तो कैसे EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं आप हमारे चैनल्स पे जाके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी की पेयर हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। की पेयर बेसिकली हमने पहले आप क्रिएट में जा कर के rsa.pem यहाँ क्रिएट करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसी नाम से जो भी नाम देना है आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं, ठीक है। और फिर वही नाम यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिक क्रिएट करके रखा है, ठीक है। यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे। नेटवर्क सेटिंग में दोस्तों जाने के बाद यहाँ पे BPC सबनेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट लेते हैं, यहाँ पे ऑटो ये अनेबल कर देते हैं। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट ये अमेजन क्या करता है, हर एक रीजन में आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी गार्ड जो है ना, ये आपको क्रिएट करके देता है। तो आप डिफ़ॉल्ट ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो EC2 इंस्टेंस बेसिकली दोस्तों कैसे क्रिएट करते हैं, मेरा कोई ऐसा डिस्कशंस नहीं है जिस पे मैंने EC2 इंस्टेंस क्रिएट नहीं किया है। और भी डिटेल में जानना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो हमारा EC2 इंस्टेंस दोस्तों क्रिएट हो गया। ये T2 मीडियम, ये फ्री नहीं है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये किस पे रन करता है, मैंने यहाँ पे एडिट इनबाउंड में आप चाहेंगे, एडिट इनबाउंड में हमने सारे पोर्ट्स को हमने फ्री कर दिया। हम क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए इसे क्या करते हैं, इसे हटा देते हैं, ठीक है। आपको बेसिकली इशू पता चलेगा, बताता हूँ आपको। और ये कौन से पोर्ट पे रन करता है दोस्तों, 8081 पे ये रन करता है। तो ये देखिए ये रनिंग हो गया। इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट किससे करेंगे दोस्तों, जो हमारा सिंपल ये CMD है ना, हम इससे कनेक्ट करेंगे। तो ये भी हमने बहुत ही डिटेल में दोस्तों डिस्कस किया है। तो जहाँ पे आप की डाउनलोड करते हैं ना, ये CD ये डाउनलोड, वहाँ पे जाइए। और ये कैसे दोस्तों बेसिकली कनेक्ट करते हैं, ये भी मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था। आप मेरे चैनल्स पे जाके SSH कैसे क्रिएट करते हैं वो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे SSH में जाएंगे, और ये CMD जो हमारे लैपटॉप का जो दोस्तों ये कमांड प्रॉम्प्ट है ना, हम उसके थ्रू बेसिकली हम कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको हमेशा बताया, जब कभी भी आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लें तो उसे एक बार अपग्रेड कमांड जरूर चलाएं। sudo yum क्या होता है दोस्तों, बेसिकली ये पैकेजिंग मैनेजर है। जितने भी सॉफ्टवेयर्स को इंटरनेट के थ्रू यदि डाउनलोड करना है, तो हम लिनक्स यदि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो yum का इस्तेमाल करते हैं, उबंटू यूज करते हैं तो वहाँ apt का इस्तेमाल करते हैं। तो sudo yum अपडेट कर दीजिए, देखते हैं अपडेट होता है नहीं। ये बेसिकली ऑलरेडी इसके पास लेटेस्ट पैकेज है अवेलेबल। तो आइए नेक्सस रेपो बेसिकली कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं वो देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, sudo su बेसिकली, अब sudo su बेसिकली क्या होता है, प्रिविलेज। sudo का मतलब होता है सुपर यूजर राइट्स। ये sudo su जो है ना, आपको रूट यूजर, अभी आप कौन से यूजर पे हैं, EC2 डैश यूजर पे हैं, ठीक है। तो आप अभी देखिए डैश su डैश, आप देखिए कौन से यूजर पे अब आओगे, रूट पे, ठीक है। तो बेसिकली नेक्सस रेपो जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं EC2 इंस्टेंसेस सर्वर पे, ऐसा नहीं है क्लाउड पे, ये ऑन प्रेमिसेस सर्वर जो भी है आप कर सकते हैं, ये सबको सपोर्ट करता है।
तो बेसिकली इसे रन होने के लिए जावा इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, जावा को हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और ये जावा कौन सा वर्जन है, 1.8.0। तो दोस्तों जावा वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे ये देखिए ये कट गया, क्या करें, ये बहुत कट होता है। हम क्या करेंगे, sudo su, ठीक है। तो दोस्तों ये बेसिकली हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, क्या, ओपन जेडीके 1.8.0। एक मिनट दोस्तों, ये बार बार कट हो रहा है। शायद नेट का थोड़ा सा इशू है। अभी मैं इसे आइए इसे कनेक्ट करना पड़ता है। कनेक्ट हो गया ये, sudo ठीक है। हम रूट यूजर में आ गए। रूट यूजर में जाने के बाद हमें सबसे पहले नेक्सस रेपो को बेसिकली यदि इंस्टॉल करना है तो उसे सपोर्ट करता है जावा, ये इंस्टॉल होना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, अभी जावा को हमने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। ये बेसिकली sudo yum इंस्टॉल ये जावा, ठीक है। अब एक बार ये देख लेते हैं हमारा जावा वर्जन क्या है। उससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि जावा इंस्टॉल हुआ है या नहीं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जावा इंस्टॉल ही नहीं होता। ये देखिए ये क्या है, ये देखिए ये इंस्टॉल मतलब हो गया, जो आपने चाहा वो आपको मिल गया, ठीक है। अब क्या होता है अब जैसे नेक्सस रेपो ये सब क्या है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, और हम क्लाउड से हमने सर्वर लिया है। तो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर दोस्तों कभी भी इंस्टॉल होता है तो ओपीटी डायरेक्टरी, इसको सिंपली हम फोल्डर, ओपीटी फोल्डर, बेसिकली यदि आप लिनक्स की बात करेंगे तो ओपीटी डायरेक्टरी हो जाएगी, और यदि आप विंडो की बात करेंगे तो ओपीटी फोल्डर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, cd और यहाँ पे जाएंगे opt, cd opt, फिर से लगता है कट हुआ। ये देखिए अभी बार बार ये हमें प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बात नहीं। sudo su, हम कहाँ जाएंगे, ओपीटी डायरेक्टरी में जाएंगे। ओपीटी डायरेक्टरी में जाने के बाद हमारे पास कमांड है, और वो कौन सा कमांड है दोस्तों, ये कमांड। दोस्तों ये बहुत ही आसान है, ये कहीं भी आप नेट पे सर्च करेंगे ना तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और कहाँ डाउनलोड हो रहा है, वो ओपीटी थर्ड पार्टी डायरेक्टरी में बेसिकली डाउनलोड। तो एलएस करेंगे तो आपको मिलेगा, ये देखिए अभी क्या है, ये टार, ये जिप फाइल में, इसे अनजिप करना पड़ेगा। तो अनजिप के लिए कौन सा कमांड है, ये टार जेड XVZF, ठीक है। ठीक है, ये अनजिप हो गया। अब हम क्या करेंगे
अभी एलएस करते हैं। अभी देखिए ये इसे अनजिप करने के बाद हमारे पास ये फोल्डर मिला। अब हम इसको क्या करते हैं, हम मूव करेंगे। कहाँ मूव करेंगे? नेक्सस फोल्डर में, नेक्सस डायरेक्टरी में हम इसे मूव करेंगे। कॉपी, मैं आपको कमांड्स के बारे में जो है ना इजीली बता देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मूव का मतलब क्या हो गया? मूव का मतलब हुआ कि ये जो हमारा नेक्सस है, ये इसको हम मूव कर रहे हैं। किस में मूव कर रहे हैं? ओपीटी नेक्सस नाम के फोल्डर में, डायरेक्टरी में हम इसे मूव कर रहे हैं। और कहाँ से मूव कर रहे हैं? इस नेक्सस को हम मूव कर रहे हैं कहाँ पे? नेक्सस नाम के फोल्डर में। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, ये मूव हो गया। ठीक है, मूव होने के बाद हम क्या करेंगे? एक यूजर ऐड करेंगे जिसका नाम हमें क्या दिया है? नेक्सस। हम एक यूजर दोस्तों ऐड करेंगे। इसे कॉपी कीजिए। देखिए ये बार बार जो है ना अजीब कट हो रहा है। बार बार ये कट हो रहा है। sudo यहाँ पे SEO में जाइए, उसके बाद cd opt में जाइए, और opt में जाने के बाद आपको क्या करना है? आपको करना है एक यूजर नेक्सस नाम से आपको क्रिएट करना है। ठीक है, ये यूजर बेसिकली क्रिएट हो गया। ठीक है, अब आपको vi sudo में जाएंगे। बेसिकली vi sudo का मतलब क्या होता है? एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जहाँ पे हम जो नेक्सस, बेसिकली इस नेक्सस का जो हम यूज कर रहे हैं ना, तो इस यूजर्स, क्योंकि हमने यूजर क्या ऐड किया है? नेक्सस। तो इस यूजर के लिए हम पासवर्ड लेस कम्युनिकेशन करेंगे, इसलिए हम लोग vi sudo में जाते हैं। तो यहाँ पे vi sudo करेंगे, और vi sudo और यहाँ पे एंटर कीजिए। और आपको पता है, यदि ये क्या है? vi क्या है? टेक्स्ट एडिटर है। तो यहाँ पे यदि हमें कुछ भी लिखना हो तो आई हमें प्रेस करना पड़ेगा, तभी जा करके ये हमें, अभी देखिए आई क्लिक करने के बाद ये देखिए ये इंसर्ट आ गया, तभी जाके आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। तो इस नेक्सस जो हमने यूजर ऐड किया है ना, वहां पे हम क्या करेंगे? इसको पासवर्ड लेस कर देंगे, ताकि जब हम नेक्सस यूजर्स के थ्रू, जब हम नेक्सस को लॉगिन करेंगे ना, जब एक्सेस करेंगे नेक्सस सॉफ्टवेयर को, तो ये हमें पासवर्ड ना मांगे। तो ये देखिए नेक्सस और पासवर्ड, नो पासवर्ड, एस्केप :WQ और एंटर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? बताता हूँ। इस कमांड को लिखने से पहले आप ls में जाइए। देखिए फिर से ये कट हो गया। आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, ये बार बार कट हो रहा है। कोई बात नहीं,
ओपीटी वाले डायरेक्टरी में थे हम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ls करेंगे, ठीक है, ls -l। अभी आप देखेंगे ना, अभी यहाँ पे क्या है कि रूट यूजर, अभी देखिए, अभी जो नेक्सस में हमने क्या किया है, बेसिकली हमने इस नेक्सस को, बेसिकली हमने एक ऐड यूजर किया था, उस यूजर्स में बेसिकली हमने क्या किया, एक यूजर बनाया और उस नेक्सस फोल्डर में हमने नेक्सस सॉफ्टवेयर को हमने क्या किया, मूव किया, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे ना, ये रूट, इस रूट के पास राइट्स है इस नेक्सस फोल्डर्स को एक्सेस करने का। हम चाहते हैं नेक्सस यूजर, जो रूट यूजर है ना, ये एक्सेस कर रहा है अभी, तो हम चाहते हैं कि हमने जो नेक्सस यूजर्स क्रिएट किया है, वो नेक्सस यूजर बेसिकली नेक्सस सॉफ्टवेयर को यूज करे, इसलिए दोस्तों ये कमांड है। ठीक है, ये चेंज मोड, ठीक है, रिकर्सिव डायरेक्शन में, ठीक है। और अभी आप देखेंगे हमने क्या किया, रूट के पास एक्सेस था, अभी आप देखेंगे ना, तो हमने इस नेक्सस यूजर्स बेसिकली क्या करेगा, एक्सेस करेगा। अभी ये जो सोना टाइप, आप सोना टाइप भी देखे होंगे, जब भी मैं एल किया था तो आप देखे होंगे कि उसको भी रूट, ये देखिए, ये जो सोना टाइप, इसको भी कौन एक्सेस कर रहा है, रूट यूजर एक्सेस कर रहा है। हम चाहते हैं नहीं, हमारा नेक्सस यूजर जो है ना, इसको एक्सेस करे। आज ये बहुत ज़्यादा इंटरनेट का इशू चल रहा है, कोई बात नहीं। sudo su opt डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये कमांड हम यूज करेंगे, और ये जो सोना टाइप वर्क है ना, इसमें जो हमने नेक्सस सॉफ्टवेयर को मूव किया था, तो इसको भी हम राइट्स दे रहे हैं कि नेक्सस यूजर यूज करेगा, ठीक है। उसके बाद तो अभी देखते हैं क्या वो चेंज हुआ, ls हेलो। अभी आप देखिए, अभी आपने क्या देखा, ये देखिए नेक्सस यूजर्स, अभी देखिए इस नेक्सस को यूज करेगा, रूट यूजर से हमने इसे हटा दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अभी देखिए रीड राइट का परमिशन है, बट एग्जीक्यूट करने का परमिशन नहीं है इसे, तो हम क्या करते हैं, इसे एग्जीक्यूट करने का भी हम इसे परमिशन देते हैं। तो उसके लिए क्या कमांड है, ये चेंज मोड, ये क्या है, चेंज ओनरशिप, ये क्या है, चेंज ओनरशिप, ये क्या है, चेंज मोड। ठीक है, हमने चेंज मोड अभी हम देख लेते हैं। तो हमने नेक्सस को भी चेंज मोड कर दिया और सोना टाइप वर्क को भी कर दिया। तभी आप ls-l करेंगे तो क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये क्या है, 775, इसमें क्या होता है, यूजर, ग्रुप एंड अदर्स।
तो हमने यूजर को भी परमिशन परमिशन दिया है, ग्रुप को भी परमिशन दिया है, और अदर को हमने परमिशन नहीं दिया है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, ये देखिए vi। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो opt वाली जो डायरेक्टरी है ना, उस पे नेक्सस नाम का फोल्डर है, उस नेक्सस वाले फोल्डर में बिन नाम का फोल्डर है। ठीक है, और उसमें nexus डॉट rc एक फाइल है। क्या है, फाइल। फाइल और फोल्डर में दोस्तों डिफरेंस है। फाइल का मतलब क्या होता है, किसी फाइल्स जैसे कि टेक्स्ट, टेक्स्ट फाइल, कोई भी चीजें लिखते हैं। फोल्डर्स का मतलब क्या होता है, उस फाइल्स को उस फोल्डर में मूव करते हैं। तो ये देखिए vi, vi क्या है, एडिटर है। तो किसको एडिट करेंगे, इस nexus डॉट rc को एडिट करेंगे। ये opt वाले फोल्डर में nexus नाम का फोल्डर है, nexus नाम के फोल्डर में बिन नाम का फोल्डर है, और उसमें nexus डॉट rc नाम की फाइल है। तो इसको हम लोग एडिट करेंगे। ये देखिए फिर से नेटवर्क का इशू आया। पता नहीं दोस्तों, आज नेटवर्क का कुछ ज़्यादा ही इशू हो रहा है। इसे कट करना पड़ेगा हमें, फिर से इसे कनेक्ट करना पड़ेगा मुझे। cd डाउनलोड्स कीज। ठीक है, आपको दोस्तों किसी भी कमांड्स में हमें नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि मैं सारी चीज़ें दोस्तों डिटेल में आपको बता रहा हूँ। cd opt, क्योंकि कोई भी काम हम जो कर रहे हैं ना, वो opt डायरेक्टरी में कर रहे हैं। अभी आप ls में जाइए, ठीक है, इसको क्या करेंगे, एडिट, यहाँ पे करेंगे आई। यहाँ पे जो कमेंटेड है ना, ये कमेंटेड जो हैश, हैश का मतलब क्या होता है, हमने कमेंट कर दिया, मतलब हैश लगा देने के बाद ये कमांड जो है ना रन नहीं करेगा, बट हैश को हटा देने के बाद ये कमांड रन करेगा। और इस कमांड में बेसिकली हमें क्या लिखना है, हमें कुछ नहीं लिखना, बस ये नेक्सस यहाँ पे टाइप करना है। बेसिकली दोस्तों ये स्टेप्स है, कैसे एक नेक्सस रेपो को बेसिकली हम लोग इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, इसको एस्केप कोलन w और एंटर। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक लिंक क्रिएट करते हैं। अभी मैं इस कमांड्स के बारे में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये कमांड्स बेसिकली क्या है। देखिए ये ln, ये सॉफ्ट लिंक क्या होता है, ln स्पेस डैश हाइफन एस, ln स्पेस हाइफन एस, ये क्या है दोस्तों, ये बेसिकली सॉफ्ट लिंक है। ठीक है, ये सॉफ्ट लिंक बेसिकली ये क्या करता है, सॉफ्ट लिंक क्रिएट करता है। कहाँ क्रिएट करता है ये सॉफ्ट लिंक, ये बेसिकली क्योंकि जब हम कभी भी जैसे नेक्सस को स्टार्ट करेंगे या स्टॉप करेंगे, तो हमें कहाँ क्या करना पड़ेगा, हम बार बार opt फोल्डर में जाएंगे, नेक्सस में जाएंगे, बिन में जाएंगे और फिर नेक्सस में जाएंगे। ठीक है, देन वो ऑपरेट होगा। तो हम क्या करते हैं, हम उसको हम एक डायरेक्ट ही एक लिंक क्रिएट कर देते हैं, सॉफ्ट लिंक, ताकि हमें बार बार जो है ना इतने सारे फोल्डर्स में जाने के बाद
हम उसे एक्सेस कर पाए। हम चाहते हैं डायरेक्ट जो है ना हमारा नेक्सस एक्सेस हो जाए, वो ETC वाले फोल्डर्स में init.d में नेक्सस से हम डायरेक्टली सोनाटाइप को नेक्सस, सोनाटाइप जो हमारे नेक्सस बेसिकली सोनाटाइप मैनेजर जो है, इसको हम लोग एक्सेस कर पाए। बेसिकली इसका मतलब यही होता है। और ये जो है ना ये ये क्या है, OPT डायरेक्टरी है, उसमें OPT फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर नेक्सस, नेक्सस के अंदर बिन नाम का फोल्डर, बिन नाम के फोल्डर के अंदर नेक्सस। ठीक है, तो इस दोनों के बीच में हमने क्या किया, एक, और ये क्या है, ये सोर्स, ये क्या होता है, ये क्या है सोर्स, ये क्या है डेस्टिनेशन। तो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच हमने क्या किया, एक सॉफ्ट लिंक क्रिएट किया है। यहाँ देखिए स्पेस है, ये एक साथ नहीं है। ये ETC, ये क्या है डेस्टिनेशन, ठीक है, डेस्टिनेशन, ये क्या है सोर्स। फिर से शायद नेटवर्क कट हो गया, नहीं हुआ कट, धन्यवाद। ये देखिए फिर से नेटवर्क कट हुआ। आज ये चाहता है ना कि हम आज नेटवर्क का बहुत इशू है, पता नहीं क्यों। हम OPT वाले डायरेक्टरी में थे, OPT में आ गए, इसको ls कीजिए, इसको ls-l कीजिए। ठीक है, हमने सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर दिया था ना, फिर से एक बार क्रिएट करके देख लेते हैं। देखिए फेल टू क्रिएट, ऑलरेडी ये क्या है एग्जिट है, मतलब हमारा ये क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस नेक्सस को हम क्या करेंगे, अनेबल करेंगे। देखिए चेकिंग नेक्सस ऑन, ठीक है। अनेबल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे नेक्सस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, sudo systemctl status, हम स्टेटस देखेंगे कि हमारा नेक्सस रेपो स्टार्ट का क्या स्टेटस है। फिर से देखिए डिस्कनेक्ट हो गया। OPT डायरेक्टरी में जाना है, उसके बाद हम नेक्सस के स्टेटस को चेक करेंगे। तो देखिए ये क्या है, एक्टिव है, ठीक है। एक्टिव है तो हम क्या करेंगे, इसके इंस्टेंस में जाएंगे और इसके इंस्टेंस में जाने के बाद ये पब्लिक IP लेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे कोलन, और ये किस पे रन करता है 8081, एंटर कीजिए। अभी देखते हैं ये ओपन होता है नहीं। तो दोस्तों ये बेसिकली अभी ओपन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने ये कौन से पोर्ट पे ओपन होता है 8081, तो हमने एज ए सिक्योरिटी गार्ड, जिसको हम लोग फायरवॉल बोलते हैं, वहां पे हमने
एडिट एनवाउंड में जाएंगे, अभी देखिए यहाँ पे प्रॉक्सी एंड द फायरवॉल हमने कॉन्फ़िगर ही नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, इनबाउंड में जाके यहाँ पे 8081 यहाँ पे पुट करेंगे और किसी भी इनकमिंग एनीवेयर यहाँ पे अभी आप देखेंगे ये देखिए, ये जो सोना टाइप नेक्सस रेपो है ना दोस्तों, देखिए आपके सामने, ये देखिए ये ओपन हो गया सोना टाइप नेक्सस रेपो। दोस्तों इसको मैं जेनकिंस के साथ इंटीग्रेट करूंगा, तो आने वाले वीडियो में दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सोना टाइप नेक्सस रेपो को इंटीग्रेट करेंगे, सोनार क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, उसके बाद टॉमकैट को इंटीग्रेट करेंगे और हम CI/CD करेंगे, कंटिन्यूस इंटीग्रेट, कंटिन्यूस डिलीवरी एंड डेप्लॉयमेंट। तो हम ब्राउज़र में जाएंगे, अभी देखिए कैसे वो भी करते हैं, अभी देखिए क्या है, मेवन रिलीजेज एंड स्नैपशॉट। बेसिकली यहाँ पे जो कॉपी है ना, इसे कॉपी करते हैं कहाँ पे, जब हम लोग जेनकिंस को इंटीग्रेट करेंगे ना, तो ये चीज़ें हमें डालनी पड़ती। अभी देखिए यहाँ पे लॉगिन, यहाँ पे साइन इन करते हैं, साइन में बेसिकली यहाँ पे यूजर नेम जो होगा ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिन, क्या है, यूजर, यहाँ पे एडमिन में डालिए। अभी यहाँ देखिए पासवर्ड, पासवर्ड तो आपको पता ही नहीं है, बट इसने बताया है पासवर्ड कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए OPT नाम के फोल्डर में सोना टाइप वर्क नाम का फोल्डर है, उसके अंदर नेक्सस 3 है, फिर उसके अंदर एडमिन डॉट पासवर्ड। तो ये हमें कहाँ मिलेगा, ऑन द सर्वर। इसको कॉपी कीजिए, यहाँ आइए और यहाँ पे कैट कमांड का यूज कीजिए। कैट कमांड बेसिकली क्या बताता है, कैट कमांड, ये देखिए OPT फोल्डर में सोना टाइप नाम का फोल्डर है, उसके अंदर नेक्सस नाम का फोल्डर है और उसके अंदर एडमिन डॉट पासवर्ड नाम के फाइल है और उसका पासवर्ड ये, इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे सेव कीजिए, फिर आप साइन इन कीजिए, इसको नेवर कीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पे देखिए न्यू पासवर्ड आप जनरेट कर लीजिए, जो भी है आप पासवर्ड ही रख लीजिए। यहाँ पे नेवर कीजिए और ये अनेबल कर दीजिए, इसको नेक्स्ट कीजिए और यहाँ पे फिनिश कर, देखिए यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन आ गया, पहले क्या था, अभी इसको साइन आउट कर देते हैं, फिर हम इसको, अभी देखिए साइन आउट किया, अभी देखिए साइन इन है, अभी हम साइन इन करते हैं। यहाँ पर हमने पासवर्ड क्या दिया था, एडमिन, और पासवर्ड और ये हम साइन इन, देखिए। तो दोस्तों ये एक छोटा सा डिस्कशन था, कैसे बेसिकली हम लोग सोना टाइप नेक्सस रेपो कैसे इंस्टॉल करते हैं, या ऑन प्रेमिस सर्विसेज सर्वर, या आप क्लाउड से कोई सर्वर EC2 इंस्टेंस क्रिएट करके आप सोना टाइप नेक्सस रेपो को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस था। अब इसको हम ऑटोमेशन टूल से कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कैसे वार फाइल एंड जार फाइल को ऑटोमेशन टूल जैसे कि जेनकिंस क्या करेगा, स्टोर करेगा कहाँ, सोना टाइप रेपो में, कैसे ये सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स को स्टोर करेगा किसी सेंट्रलाइज रेपो में, जो हम सोना टाइप नेक्सस रेपो बोलते हैं। जैसे जैसे हमारा गिटहब हो गया, सोना टाइप नेक्सस रेपो हो गया, जैसे कि हमारा डॉकर हब हो गया। तो सारे टूल्स को दोस्तों हम इंटीग्रेट करेंगे जेनकिंस के साथ, तो आने वाले लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।
आपका दिन शुभ हो। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हमारे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगेन जय हिंद।